जनता नहीं खुश है, जनता खुश नहीं है और 20 साल का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि इनका जैसे लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ था वैसा विधानसभा में सुपड़ा चाप होगा। अब 20 साल का इंतजार खत्म होगा तब भाजपा सरकार आएगी क्योंकि 20 साल तक भाजपा सरकार नहीं आई है, लेकिन अब भाजपा सरकार दिल्ली में आएगी। कि ये गोरा आदमी है, ये डुबकी लगा ले काला हो जाएंगे। खुद नहीं है जमुना जी का। इनकी लड़ाई क्यों नहीं होती? इनको एक के साथ एक फ्री करना रहता है तब इनको एलजी काम करने देता है, महिलाओं के लिए बस फ्री करनी रहती है तब इनको एलजी काम करने देता है, उसके बाद शीश महल बनवाना रहता है तब इनको एलजी काम करने देता है। उसके अब तो एमसीडी केजरीवाल के हाथ में, ये देख लीजिए आप साफ सफाई, यही देख लीजिए ना आप, यही देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। चोर पार्टी है, बिल्कुल चोर पार्टी है। बेल पे केजरीवाल, बेल पे मनीष सिसोदिया, बेल पे सतिंदर जैन जैन पे, बेल पे संजय सिंह, बेल पे। इतने सारे नेता है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे केजरीवाल का काम कोई बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो जो काम करते हैं अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली में इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या केजरीवाल की सरकार चौथी बार दिल्ली में आनी चाहिए। क्या शुभ नाम होगा? लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे कि दिल्ली में क्या चल रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखिए, दिल्ली में तो काट की हाड़ी बार बार चढ़ती नहीं है। 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार छेद हो चुका है। दिल्ली में तो भूल से भी नहीं आएगा। और केजरीवाल दूसरे का मांगेगा किस बेस पे? उसका मांग किस बेस पे कि हम काम करेंगे? क्या केंद्र हटा लेगी राज्यपाल? बार बार एक ही बहाना, केंद्र काम नहीं करने दे। क्या केंद्र यहाँ से शिफ्ट यूपी हो जाएगा क्या? क्यों वोट दे? फिर वोट देंगे, फिर वही कहेगा केंद्र नहीं काम करने दे। तो फिर इसको जिताने से फायदा क्या है हम लोगों को? बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, जेल के अंदर डाल देते हैं। नहीं, वही बात तो कह रहे हैं, ये केवल जीत जाएंगे, जीतने के लिए जीत जाएंगे, फिर बहाना करेंगे। तो इनको जिता के फायदा तो मिलना नहीं है। फिर बहाना कहेगा काम नहीं करने दे, तो काम ही नहीं होगा, तो हम काम करेगा ही नहीं, तो हम इनको जिताएंगे किस लिए? और दूसरी बात, इसको क्यों जिताए पब्लिक? जो चोर पार्टी है, बिल्कुल चोर पार्टी है। बेल पे केजरीवाल, बेल पे मनीष सिसोदिया, बेल पे सतिंदर जैन जैन पे, बेल पे संजय सिंह, बेल पे। इतने सारे नेता है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इनको, ये तो वो वाला नेता नहीं ना जो सोच रहे थे हम लोग भी विश्वास किए थे इन पे, लेकिन ये विश्वास लायक नहीं। ये अपने बच्चे का भी विश्वास लायक नहीं है, बच्चों की भी कसम खा रखा है। तो ये किसी का सगा भी नहीं है, धोखेबाज नंबर 1 है। अन्ना के साथ भी ये धोखाधड़ी किया और अपने बच्चों के साथ भी धोखाधड़ी किया और दिल्ली वाले के साथ तो धोखा पे धोखा कर ही रहा है। तो ये नहीं आ सकता, ये केवल बहाना और जुमलेबाज ही है, केवल जुमला। बिल्कुल। अगर आतिशी मारलेना जी ने एक सीट खाली रख रखी है, कह रही हैं कि चौथी बार जनता विश्वास करेगी और इस पर केजरीवाल विराजमान होंगे। ये बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो पहले ही बदनाम कर चुका है। उसकी मतलब आपने बोला था भी, उनके लिए पहले ही बदनाम कर चुका है वो। उनने दफ्तर पे गई थी वो, उनके निकल उन्हें वहाँ निकाल दिया अपने दफ्तर से उनको, मालतीवान को, है ना। तो पहले ही बदनाम कर चुके केजरीवाल जी। केजरीवाल कैसे लगते हैं? काम अच्छा करते हैं? नहीं, मुझे केजरीवाल का काम कोई बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो जो काम करते हैं अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। और भ्रष्टाचार में, जैसे अभी क्या नाम है, आप देख ही रहे हैं क्या, जो मेट्रो है वो भी हमारे घाटे में चल रही है। जमुना की बात करते थे कि हम जमुना साफ करेंगे और ना ही जमुना साफ हुआ। आप देखेंगे जमुना कहाँ है तो बहुत गंदगी मिलेगी आपको देखने को, है ना। और उसी देखिए, एक 5 स्कूल नहीं बनाया इसने, 5 स्कूल भी नाम से नहीं बनाया और उसी स्कूल में अपना घोटाला किया रंग पेंट करके। दूसरी बात, ट्रैफिक की समस्या दिल्ली का अहम है। आप दिल्ली में घूम नहीं सकते, कहीं भी जाने के लिए 10 मिनट का जो सफ़र है पूरे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में लगता है। इस पर भी ध्यान नहीं। सुरक्षा तो है ही नहीं, सुरक्षा तो बस एक बहाना चला, सुरक्षा तो है ही नहीं। जब खुद उसके घर में स्वाति मालीवाल सुरक्षित नहीं है, जो उसका राज्यसभा सांसद है, तो आम उनसे क्या यकीन करे, उन पर क्या विश्वास करे? तो ये किसी लायक नहीं है। सफाई, गंगा सफाई, जमुना जी सफाई, किसी चीज़ पे खड़ा नहीं उतरा। बिल्कुल घोटालेबाज है, बिल्कुल घोटालेबाज। इन पे विश्वास करना, बिल्कुल किसी को भी कोई विश्वास करने लायक ही नहीं है। कह रहे हैं केजरीवाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सही कह रहे हैं, केजरीवाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो धोखेबाज आदमी है। देखिए, स्वार्थी बोला था सर ने भी, स्वार्थी मनमान, और वो मतलब इस प्रकार से उसके बिहेव करते हैं तो वो जनता पे क्या करेंगे भाई। और बात करते हैं वो हमारे देश में नारी की, ठीक है, जब केजरीवाल की सरकार थी तो यहाँ कितने यहाँ रेप कांड हुए, है ना। नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ
कि वो है सुरक्षित नहीं है उनकी सरकार में, है ना, स्त्री जात। और बीजेपी की सरकार आएगी तो उम्मीद है कि सुरक्षित रहेगी और लंबी टिकेगी, क्योंकि उसका काम ऐसा है बीजेपी का जो ऑलमोस्ट हर आदमी को पसंद आता है ना। आपको भी पसंद आता है क्या बीजेपी का काम? बिल्कुल, क्या पसंद आता है? क्यों नहीं पसंद आता भैया, सारा काम तो वही कर रही है। ये बताइए, दिल्ली में सारे काम, दिल्ली में सारे काम नहीं कर रही है, केवल पुलिस उनके हाथ में, ठीक है। एमसीडी थी लेकिन एमसीडी भी चली गई, ठीक है। साफ सफाई नहीं हो रही है, अब तो एमसीडी केजरीवाल के हाथ में। ये देख लीजिए आप, साफ सफाई यही देख लीजिए ना आप, यही देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। ये केवल एक जनता को चूतिया बना रहे केजरीवाल और बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। केवल फ्री, और बिल्कुल फ्री की रेवड़ी बांट कर केवल जनता का चूतिया बना रहे और कुछ नहीं। फ्री का आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को बिजली दी है जिनको जरूरत है, उन लोगों को बस दी है। अच्छा, उनको बिजली फ्री दी है। आज उसी बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री है ना, 200 अगर एक भी हो जाता है तो उसका भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पानी की आप बात करेंगे, पानी आप देख लीजिए कितना गंदा आता है, ठीक है ना। और ये बताइए आप, मुझे कहते हैं महिलाओं के लिए हमने बस फ्री कर दी। हमारे जो बेचारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बेचारे खड़े होकर जाते हैं और महिलाएं बैठ कर जाती हैं। क्या इसने कर दिया ऐसा, क्या ऐसा कर दिया ये बताइए? कुछ भी नहीं करा है, भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं करा। इसने अपने बच्चों कस्में खाए। सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, 20 साल का चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, है ना। वो काम अच्छा कर रही है और जी केजरीवाल जी हैं झूठी बातें करते हैं और भूल जाते हैं अपनी बातों को, मुकर जाते हैं ना। उन्हें वादा किया था कि हमारे देश में शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट जो हमारे यहाँ के हैं, दिल्ली की जो हैं जनसंख्या, वो ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो सिगरेट गांजा तम्बाकू खा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आप यही देख लीजिए लाल किला के पास में ही। इसमें केजरीवाल का क्या दोष है? नहीं, वो शिक्षा की बात करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है। आप हमारे यूपी देख लीजिए, है ना, वहाँ शिक्षा के स्तर है शिक्षा का, और दिल्ली देख लीजिए आप देखेंगे 5 साल से 7 साल के बच्चे जो हैं ड्रेस ले रहे हैं यहाँ दिल्ली के। मैंने देखे जेम काट रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं। पिछले महीना मेरा मोबाइल छीना था, एक गली से गुजरा था मैं। आप शिक्षा की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने आईपीएस ऑफिसर यहाँ से निकला है, कितने जज निकला है, कितने वकील निकला है, मेरे को बताएंगे आप? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा की बात करें तो बिहार से दिल्ली में पढ़ाई होती है, सच बात है। निखिल, शिक्षा के मामले में हमारा बिहार आगे है। नीतीश कुमार का जो है स्टेट कुछ नहीं होता है, डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है। शीला दीक्षित ने जो काम कर गई है उसको केवल इन्होंने डेंट पेंट करा, उसके अलावा कुछ काम नहीं करा। और ये जो एलजी की रस्सा कस्सी करते रहते हैं, इसके पहले भाजपा की मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उसकी एलजी से कोई लड़ाई नहीं हुई। इसके बाद शीला दीक्षित थी, सेंट्रल में भाजपा थी, उसकी कोई लड़ाई नहीं। इन्हीं की लड़ाई क्यों भाजपा से होती है एलजी से? ये बताइए मुझे। ये जनता को पागल समझ रहे हैं? ये बताइए, इनकी लड़ाई क्यों नहीं होती? इनको एक के साथ एक फ्री करना रहता है तब इनको एलजी काम करने देता है। महिलाओं के लिए बस फ्री करनी रहती तब इनको एलजी काम करने देता है। उसके बाद शीश महल बनवाना रहता है तब इनको एलजी काम करने देता है। उसके बाद सुनिए, होता है जब ये पानी पीना होता है, पानी की बात आती है तो अरे भाई साहब, अभी छठ पूजा हुआ है, शर्म की बात होती है, शर्म की बात होती है। अरे भाई साहब, आप जमुना जी में चले जाइए, मैं डेली आता हूँ, डेली जाता हूँ, लेकिन जमुना जी का वो हालात है कि ये गोरा आदमी है, ये डुबकी लगा ले काला हो जाएंगे। खुद पानी है जमुना जी का कि अगर आप डुबकी लगा लें तो आपके बदन पे खुजली सी हो सकती है, ऐसा गंदा पानी है। और वो कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड जानते हैं आप? हाँ, आयुष्मान कार्ड जानते हैं, हमारे पास में है, मगर दिल्ली में नहीं बनाने दे रहे हैं। देखिए भैया नहीं बनाने देंगे, वो अपनी ही मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी मुफ्त की रेवड़ियाँ से दिल्ली वाले हमको वोट देंगे। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, वो जानते हैं कि हम यही फ्री देंगे। जनता नहीं खुश है, जनता कुछ नहीं है। और 20 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इनका जैसे लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ था वैसा विधानसभा में सुपड़ा चाप होगा। अब 20 साल का इंतजार खत्म होगा तब भाजपा सरकार आएगी, क्योंकि 20 साल तक भाजपा सरकार नहीं आई है। लेकिन अब भाजपा सरकार दिल्ली में आएगी, बिल्कुल आएगी, और डंके की चोट पर आएगी। क्यों? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी? चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, मोदी नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन चेहरा कोई भी हो। लेकिन इधर भाजपा की सरकार यहाँ बन रही है। के नाम पे वोट डालेंगे? मोदी के नाम पे बिल्कुल वोट डालेंगे। मोदी ने काम करा, मोदी के नाम पे वोट डालेंगे। मैं एक पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से कि वो टारगेट हर्ष में बीजेपी को टारगेट क्यों करते हैं, मोदी को टारगेट क्यों करते हैं? पता नहीं उन्हें क्या जलन होती है प्रधानमंत्री से। लोकपाल का बिल लाने की बात केजरीवाल कहते थे, वो अभी तक वादा पूरा हुआ है? किसका? जल का? अपने बच्चों की झूठे कसमें खा लिया वो कि मैं
ना तो भाजपा में शामिल होऊंगा ना तो कांग्रेस में शामिल होऊंगा। उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके के लोकसभा चुनाव में लड़ रहा था। उसी के साथ। ये बताइए, कह रहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ उसने लिया। ये बताइए 55 करोड़ का शीश महल कौन बनवाता है? और जिसकी 2 स्टेटों में सरकार है, ये बताइए, सब कहते हैं उसने शराब घोटाला नहीं करा है। पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नहीं करा। महापुरुष भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। अच्छा, माँ जी से देखिए, ये तो बहुत दूर बात है। भगत सिंह तो हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं ना, लेकिन भगत सिंह तुलना करना गलत है, क्योंकि ऐसे कुछ गुण है ही नहीं केजरीवाल में कि भगत सिंह से उन्हें तुलना की जाए। कौन सा क्रांति का सुनिए, है ना, हाँ, फ्रॉड आदमी केजरीवाल, उसकी तुलना उस आदमी से नहीं करनी चाहिए। मतलब धोखेबाज। ऐसा कौन सा क्रांति काम करा है? देखिए, उनने कुछ कहा था कि दिल्ली के लिए पानी फ्री है, बिजली फ्री है। आप देख लीजिए, लोग रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। आप सीलमपुर में देख लीजिए, सीलमपुर जाफराबाद पड़ता है, सीलमपुर के पास में, वहाँ साफ पानी नहीं आ रहा है। मैं वहीं के रहने वाला हूँ, जाफराबाद का। इतना गंदा पानी आ रहा है सर कि हम वहाँ पानी नहीं पी सकते। और पानी की बात करते हैं कि हम पानी सफा कर रहे हैं और हमारा लगातार पानी फ्री दिया है। मैं ये बताइए मुझे आप, उसने कौन सा ऐसा क्रांति काम करा जो वो अपना भगत सिंह से तुलना करता है? कौन सा ऐसा क्रांति काम करा है? वो देश के लिए शहीद हुआ है, ये बताइए। देश के लिए उसने आज़ादी लड़ी है, तो वो क्यों अपना क्रांतिवीर की तरह, वो केवल अपनी बेइज्जती करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये बताइए आप मुझे, लोकपाल बिल की आप बात करते हैं, लोकपाल बिल अभी तक आया? जन लोकपाल बिल आया? यहाँ पर चलिए पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार नहीं। पंजाब में कर दो, पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार है ना उसकी, क्यों नहीं कर रहा वहाँ पर? ये बताइए आप मुझे। लास्ट सवाल मेरा, कौन आ रहा है सत्ता में इस बार दिल्ली में? बीजेपी सरकार आएगी, हम चाहते हैं बीजेपी आए।